कल्पना कीजिए एक ऐसे देवता की जिसका सौंदर्य सृष्टि को लज्जित कर दे। कामदेव। उनके बाल काले बादलों की तरह लहराते हैं, जैसे रात का आकाश तारों से सजा हो। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल और गहरी हैं, जिनमें प्रेम की अनंत गहराई छिपी है। उनका शरीर इतना मनमोहक है कि वसंत की हर हवा, हर फूल, हर पत्ती उनके साथ थिरकने को आतुर रहती है। उनकी मुस्कान ऐसा है कि अप्सराएं लज्जा से झुक जाएं और दानव भी उनके सामने निहत्थे हो जाएं। लेकिन कामदेव केवल रूपवान नहीं है, वे सृष्टि की मूल ऊर्जा है। वो शक्ति जो हर जीव को एक दूसरे से जोड़ती है, जो जीवन को गति देती है और जो सृष्टि को विस्तार देती है। क्या आपने कभी सोचा कि प्रेम इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो कामदेव का स्पर्श है। उनका धनुष कोई साधारण हथियार नहीं है। ये गन्ने का बना है, मीठा, लचीला, लेकिन इतना मजबूत कि वो हृदयों को बेध सकता है। ये धनुष प्रेम के स्वभाव का प्रतीक है। मीठा लगता है, लेकिन इसके बंधन इतने गहरे होते हैं कि छूटना असंभव सा लगता है। धनुष की प्रत्यंचा मधुमक्खियों की कतार से बनी है, जो भिन भिनाहट के साथ प्रेम का संदेश फैलाती है, जैसे शहद की मिठास हवा में घुल जाए। और उनके बाण, वे 5 है, प्रत्येक एक अनोखी शक्ति लिए हुए। आइए एक एक करके समझते हैं। अरविंद बाण, कमल का बाण। यह बाण हृदय में उन्माद पैदा करता है, एक ऐसा पागलपन जो प्रेम में डुबो देता है। व्यक्ति दुनिया को भूल जाता है, केवल प्रिय की याद में खोया रहता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी की एक झलक ने आपका मन चुरा लिया? अशोक बाण, ये तीव्र इच्छा और तलब जगाता है। ये बाण व्यक्ति को रात दिन व्याकुल कर देता है, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में भटकता हो। शूत बाण, आम का बाण, ये जलन और व्याकुलता लाता है। प्रेम में जब ईर्ष्या जागती है, जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो ये बाण दिल को जलाने लगता है। नव मल्लिका बाण, चमेली का बाण, ये मोह और भ्रम फैलाता है। ये सत्य और असत्य की पहचान मिटा देता है, व्यक्ति को सपनों की दुनिया में खो देता है। नीलोत्मल बाण, नील कमल का बाण, ये स्तंभन लाता है। व्यक्ति अचेत हो जाता है, जैसे समय रुक गया हो, कुछ सोच नहीं पाता। कामदेव की पत्नी है रति, जो सौंदर्य और प्रेम की देवी है। दोनों एक रंग बिरंगे तोते पर सवार होकर तीनों लोकों में विचरण करते हैं। उनका मित्र है वसंत, जो फूलों, खुशबू और रंगों से प्रकृति को सजाता है। इसलिए बसंत को प्रेम का मौसम कहा जाता है, क्योंकि वसंत की ताजगी कामदेव की शक्ति को जागृत करती है। लेकिन कामदेव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अदृश्य हो सकते हैं। वे कान से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और वहां प्रेम के बीज बो देते हैं, जो धीरे धीरे अंकुरित होकर जीवन को बदल देते हैं। जब ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बिना प्रेम के यह दुनिया सूनी है। कोई जीव एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा, सृष्टि का विस्तार रुक जाएगा। तब उनके हृदय से एक चमकदार प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुए कामदेव। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी शक्ति इतनी महान होगी कि मैं, विष्णु और शिव भी तुम्हारे वश में होंगे। यह वरदान ही कामदेव की अपार ताकत का राज है। क्या आप इस शक्ति की गहराई को महसूस कर सकते हैं? देवता जब किसी असुर का वध करना चाहते थे, तो कामदेव की मदद लेते थे। जैसे तारकासुर के लिए शिव और पार्वती का विवाह कराने में कामदेव ने भूमिका निभाई, लेकिन उनकी शक्ति ने कई बार देवताओं को भी मुसीबत में डाला। यह कथा संग्रह आपको उनकी 5 ऐसी विजयों की कहानी सुनाएगा जिन्होंने सृष्टि को हिला कर रख दिया। प्रत्येक कथा में कामदेव की शक्ति का एक नया रूप सामने आएगा। कभी मोह, कभी युद्ध, कभी लोभ, कभी करुणा और कभी भ्रम। क्या आप तैयार हैं पहली कथा में गोता लगाने के लिए, जहां कामदेव ने स्वयं सृष्टिकर्ता को अपने बाणों का निशाना बनाया? तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह कहानी सृष्टि के आरंभ से शुरू होती है। पहली कथा, ब्रह्मा का निषिद्ध मोह। सृष्टि के प्रारंभिक दिनों में, जब ब्रह्मांड एक अनंत शून्य था, केवल तारों की चमक और सृष्टिकर्ता की सांसें उस शांत अंतरिक्ष में गूंज रही थीं, ब्रह्मा, 4 मुखों वाले सृष्टिकर्ता, अपने स्वर्णिम कमल पर विराजमान थे। उनके चारों मुखों से वेदों की मधुर ध्वनियां निकल रही थीं। ऋग्वेद की भक्ति, यजुर्वेद की कर्मठता, सामवेद की मधुरता और अथर्ववेद की रहस्यमयी शक्ति। उनकी आंखों में सृष्टि का खाका था, जैसे कोई चित्रकार अपने कैनवास पर रंग भरने की योजना बनाता हो। उनके मन में एक ही विचार था,
इस शून्य को जीवन से भरना, एक ऐसी दुनिया रचनी जो न केवल जीवित हो बल्कि प्रेम और आकर्षण से बंधी हो। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं जब सृष्टिकर्ता का मन विश्व को आकार दे रहा था? ब्रह्मा ने पहले अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया, मरीचि जिनका ज्ञान सूर्य की तरह चमकता था और जिन्होंने वेदों की रचना में सहायता की, अत्रि जिनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वर्ग के देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, पुलय जिनके विचारों में सृष्टि की शांति बसी थी, पुलस्त्य जो धर्म के प्रतीक थे और जिनके वंश में रावर जैसे महान पात्र जन्मे, अंगिरा जिनके शब्द मंत्रों की तरह गूंजे और जो ज्योतिष के ज्ञाता थे, क्रतु जो यज्ञों के स्वामी थे, वशिष्ठ जिनकी बुद्धि अपार थी और जो रामायण के प्रमुख पात्र बने, नारद जो भक्ति और संगीत के पुजारी थे और जो तीनों लोकों में विचरण करते थे, दक्ष जो सृष्टि के विस्तार के लिए समर्पित थे और जिनकी पुत्री सती शिव की पत्नी बनी, और भृगु जिनके तप में सत्य की शक्ति थी और जो शुक्राचार्य के पिता थे। ये 10 महर्षि ब्रह्मा के सहायक थे जिन्हें सृष्टि को निर्देशित करने का दायित्व मिला था। लेकिन सृष्टि अभी अधूरी थी। तारों का आकाश, हवाओं का संगीत और समुद्रों की लहरें थी, लेकिन प्राणियों की कमी थी। ब्रह्मा ने सोचा, ये विश्व तत्वों से भरा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर इसमें जीवन का रस नहीं है। मुझे ऐसी सृष्टि बनानी होगी जो प्रेम और आकर्षण से बंधी हो। उन्होंने गहन ध्यान में प्रवेश किया। उनके चारों मुख बंद थे, उनकी सांसें शांत थीं और उनका मन केवल एक बिंदु पर केंद्रित था। क्या आप उस पल की गहराई को महसूस कर सकते हैं जब सृष्टिकर्ता का मन विश्व के भविष्य को रच रहा था? उस ध्यान से एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा के हृदय से एक सुनहरी किरण निकली, जैसे सूर्य की पहली किरण अंधेरे को चीरती हो। उस किरण से एक स्त्री प्रकट हुई जिसका सौंदर्य सृष्टि को लज्जित कर दे। उसका नाम था संध्या, क्योंकि वो संध्या वेला के समान थी, न दिन न रात बल्कि दोनों का मधुर मिलन। संध्या की सुंदरता ऐसी थी कि सूर्य की किरणें भी उसके सामने फीकी पड़ जाएं। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल थीं, उसके बाल रात्रि के तारों की तरह चमकते थे और उसकी मुस्कान में बसंत की ताजगी थी। जब वो खड़ी हुई तो मानो प्रकृति स्वयं उसकी प्रशंसा में गा उठी। हवाएं धीरे से गुनगुनाने लगीं, फूल खिल उठे और नदियां मधुर संगीत छेड़ने लगीं। क्या आप ऐसी सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं जो स्वर्ग की अप्सराओं को भी ईर्ष्या दे दे? संध्या को देखकर ब्रह्मा के मानस पुत्र स्तब्ध रह गए। मरीचि जो हमेशा वेदों में डूबे रहते थे ने अपनी किताबें भूल गई। नारद जो भक्ति में लीन रहते थे ने अपनी वीणा को छोड़ दिया। वशिष्ठ जो कभी विचलित नहीं होते थे भी संध्या की ओर देखने लगे। दक्ष और भृगु जो सृष्टि के नियमों के प्रति समर्पित थे भी उसकी सुंदरता में खो गए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक था ब्रह्मा का व्यवहार। सृष्टिकर्ता जिन्होंने सितारों को जन्म दिया, जिन्होंने विश्व को आकार दिया, उनका मन भी संध्या की ओर खिंच गया। उनकी चारों आंखें संध्या पर टिक गईं और उनके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। क्या आप सोच सकते हैं कि सृष्टिकर्ता का हृदय कैसे डोल सकता है? उसी क्षण जब संध्या की सुंदरता ने सभी को मोहित किया, ब्रह्मा के हृदय से एक और चमत्कार हुआ। एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ जिसका रूप इतना मनोहारी था कि देवलोक की अप्सराएं भी लज्जा से झुक जाए। उसके काले बाल बादलों की तरह लहराते थे, उसकी आंखें प्रेम की गहराई लिए थीं और उसका मुस्कान इतना आकर्षक था कि फूल भी उसकी प्रशंसा में खिल उठे। उसके हाथ में था एक धनुष, लेकिन ये कोई साधारण धनुष नहीं था। ये गन्ने का बना था, मीठा और मजबूत, ठीक प्रेम की तरह। इसकी प्रत्यंचा मधुमक्खियों की कतार से बनी थी जो भिनभिनाहट के साथ प्रेम का संदेश फैलाती थी, और उसके पास थे 5 बाण, प्रत्येक एक अनूठी शक्ति लिए हुए। ये युवक कोई और नहीं, कामदेव थे। पिताजी, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं इस सृष्टि की कैसे सेवा करूं? कामदेव ने ब्रह्मा की ओर देखकर पूछा। उनकी आवाज में मधुरता थी, जैसे मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम प्रेम के दूत हो। तुम्हारा काम है हर जीव के हृदय में आकर्षण और प्रेम जगाना। तुम्हारे बाणों से सृष्टि का विस्तार होगा, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान होगी कि कोई भी तुम्हारे सामने ना टिक सके। कामदेव का हृदय उत्साह से भर गया। उन्होंने सोचा, मुझे अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए, और कौन सा अवसर इससे बेहतर हो सकता है। उन्होंने देखा
कि ब्रह्मा और उनके मानस पुत्र संध्या की सुंदरता में खोए हुए हैं। ये एक सुनहरा अवसर था। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं जब प्रेम का देवता अपनी शक्ति का पहला प्रदर्शन करने जा रहा था? कामदेव ने अपना धनुष उठाया। गन्ने का धनुष हल्का था, लेकिन उसमें सृष्टि को हिलाने की ताकत थी। उन्होंने प्रत्यंचा खींची और मधुमक्खियों की भिनभिनाहट ने वातावरण को प्रेममय बना दिया। फिर उन्होंने अपना पहला बाण चुना, अरविंद बाण, जो उन्माद पैदा करता था। उन्होंने निशाना साधा और बाण सीधे ब्रह्मा के हृदय में जा लगा। क्या हुआ? ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता थे, जिन्होंने सितारों को जन्म दिया, जिन्होंने वेदों को रचा, वे अचानक संध्या की ओर आकर्षित हो गए। उनके चारों मुख संध्या की ओर मुड़ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी भावना जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ये संध्या कितनी सुंदर है, ब्रह्मा ने सोचा। उसकी आंखें कमल की तरह हैं, उसकी मुस्कान चंद्रमा को लज्जित करती है। मेरा मन क्यों डोल रहा है? वे भूल गए कि संध्या उनकी अपनी सृष्टि थी, उनकी पुत्री के समान। क्या आप सोच सकते हैं कि सृष्टिकर्ता का हृदय कैसे प्रेम में डूब सकता है? कामदेव ने रुका नहीं। उन्होंने देखा कि संध्या भी इस माहौल से प्रभावित हो रही थी। उन्होंने अपना दूसरा बाण निकाला, नवमल्लिका बाण, जो मोह और भ्रम पैदा करता था। बाण संध्या के हृदय में लगा। संध्या, जो अभी तक शांत और पवित्र थी, अब ब्रह्मा की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में भी प्रेम की चमक थी। वो ब्रह्मा के चारों मुखों की प्रशंसा करने लगी, मानो वो कोई साधारण पुरुष हो, न कि सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा जी के चारों मुख वेदों की तरह पवित्र हैं, उसने सोचा। उनकी बुद्धि सृष्टि को आकार देती है। मैं उनके प्रति क्यों आकर्षित हो रही हूं? मानस पुत्र भी इस माया में डूब गए। मरीचि ने अपनी किताबें छोड़ दी, नारद ने अपनी भक्ति भूल गई और वशिष्ठ जैसे तपस्वी भी संध्या की सुंदरता में खो गए। ये दृश्य सृष्टि के लिए खतरनाक था। प्रेम, जो सृष्टि का आधार होना चाहिए था, अब अधर्म की ओर बढ़ रहा था। क्या आप सोच सकते हैं कि सृष्टिकर्ता और उनके पुत्र अपनी ही सृष्टि पर मोहित हो जाएं? ये कामदेव की शक्ति का पहला प्रदर्शन था, लेकिन ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। इस अधर्म के दृश्य को देखकर धर्मदेव, जो सृष्टि के नियमों के रक्षक थे, व्यथित हो गए। ये क्या हो रहा है? उन्होंने सोचा। ब्रह्मा, जो सृष्टि के पिता हैं, अपनी ही पुत्री पर मोहित हो रहे हैं। उनके मानस पुत्र भी इस माया में फंस गए हैं। यह तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। धर्मदेव का हृदय कांप उठा। वे तुरंत कैलाश पर्वत की ओर दौड़े, जहां भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर बाघ की खाल थी। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं और उनका त्रिशूल चमक रहा था। धर्मदेव ने शिव के सामने हाथ जोड़े और बोले, महादेव, सृष्टि संकट में है। ब्रह्मा अपनी सृष्टि संध्या पर मोहित हो गए हैं। उनके मानस पुत्र भी इस अधर्म में डूब रहे हैं। आप ही इस माया को तोड़ सकते हैं। कृपया सृष्टि को बचाएं। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख में अग्नि की चमक थी, जैसे सृष्टि को भस्म करने को तैयार हो। वे तुरंत ब्रह्मा के पास प्रकट हुए। उनका रूप भयानक था। जटाएं हवा में लहरा रही थीं, त्रिशूल चमक रहा था और उनकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी। ब्रह्मा, उन्होंने हुंकार भरी, तुम क्या कर रहे हो? संध्या तुम्हारी सृष्टि है, तुम्हारी पुत्री के समान। तुम कैसे अधर्म की ओर बढ़ सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है? शिव के शब्द ब्रह्मा के लिए बिजली की तरह थे। वे जागे जैसे कोई गहरी नींद से उठा हो। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उनका हृदय लज्जा से भर गया। उन्होंने देखा कि संध्या और उनके मानस पुत्र भी मोहित थे। ब्रह्मा को समझ आ गया कि यह सब कामदेव की माया थी। क्या आप सोच सकते हैं कि सृष्टिकर्ता को अपनी गलती का एहसास होने पर कैसा लगा होगा? यह पल ब्रह्मा के लिए लज्जा का था। ब्रह्मा के शरीर से पसीना निकला, जो उनकी शर्मिंदगी का प्रतीक था। उस पसीने से 64 पितृगण उत्पन्न हुए, जो अग्निष्टोम के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये पितृगण सृष्टि के पूर्वज बने, जो मृतकों की आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा का क्रोध अब कामदेव की ओर मुड़ा। उन्होंने कामदेव को बुलाया और गरजे, कामदेव, तुमने मुझे अधर्म की ओर ढकेल दिया। तुमने सृष्टि के नियमों को तोड़ा। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि भगवान शिव की तीसरी आंख तुम्हें भस्म कर दे। कामदेव डर गए। उनकी आंखों में भय था, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और बोले, पिताजी, मैंने तो केवल आपका आदेश पालन किया। आपने कहा था कि मैं प्रेम का संचार करूं, मैंने वही किया।
कृपा मुझे क्षमा करें। उनकी आवाज़ में विनम्रता थी, जैसे कोई पुत्र अपने पिता से क्षमा मांग रहा हो। ब्रह्मा का हृदय नरम हुआ। उन्होंने देखा कि कामदेव निर्दोष था। उनकी शक्ति सृष्टि के लिए आवश्यक थी। उन्होंने श्राप में संशोधन किया और कहा, ठीक है पुत्र, तुम भस्म तो होगे लेकिन पुनर्जनन भी पाओगे। तुम्हारी शक्ति सृष्टि का आधार है, लेकिन इसे संयम से प्रयोग करना। जब शिव ने संध्या की ओर देखा तो कामदेव का प्रभाव समाप्त हो गया। संध्या को आत्मज्ञान हुआ। उसने समझा कि वो सृष्टि का हिस्सा है और उसका उद्देश्य प्रेम को फैलाना है, न कि अधर्म को बढ़ाना। वो 64 पितृगणों की माता बनी और बाद में गहन तप करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये कथा क्या सिखाती है? कामदेव की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो सृष्टिकर्ता को भी मोहित कर सकती है, लेकिन प्रेम और वासना में एक पतली रेखा है। प्रेम जब धर्म के साथ होता है सृष्टि को बढ़ाता है, लेकिन जब वो अनियंत्रित हो तो वो अधर्म बन जाता है। क्या आप इस रेखा को समझ सकते हैं? क्या आपने कभी प्रेम और वासना के बीच की जटिलता को महसूस किया? ये कथा हमें सिखाती है कि विवेक ही वो कुंजी है जो प्रेम को पवित्र बनाए रखता है। दूसरी कथा, चंद्रदेव का तारा पर मोह और तारकामय युद्ध। स्वर्गलोक, जहां अप्सराएं तारों की तरह नृत्य करती थी और गंधर्वों के गीत हवा में गूंजते थे, एक ऐसी जगह थी जहां शांति और सौंदर्य का मेल था। लेकिन यहाँ भी कामदेव की शक्ति ने ऐसा तूफान मचाया कि स्वर्ग युद्ध का मैदान बन गया। ये कहानी है चंद्रदेव की, जो अपनी शीतल चांदनी और मनमोहक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन कामदेव ने दिखाया कि शीतलता भी प्रेम की आग में जल सकती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शांत चंद्रमा युद्ध के लिए कैसे उकस सकता है? स्वर्ग के एक भव्य आश्रम में रहते थे बृहस्पति, देवताओं के गुरु। उनकी बुद्धि अपार थी और वे वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। उनकी पत्नी थी तारा, जिसकी सुंदरता स्वर्ग को रोशन करती थी। तारा का चेहरा चंद्रमा की तरह शांत था। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान में अप्सराओं की मधुरता थी। लेकिन बृहस्पति हमेशा देवताओं की समस्याओं में डूबे रहते थे। वे इंद्र को युद्ध की रणनीति सिखाते, विष्णु से सृष्टि के संतुलन पर चर्चा करते और स्वर्ग की व्यवस्था को बनाए रखने में व्यस्त रहते। तारा, जो अपने पति का सम्मान करती थी, अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। क्या मेरा जीवन केवल इंतजार में बीतेगा? वो अपने मन में सोचती। क्या आपने कभी ऐसा अकेलापन महसूस किया जब आपके प्रियजन आपके लिए समय न निकाल पाए? एक दिन चंद्रदेव बृहस्पति से मिलने उनके आश्रम आए। चंद्रदेव का रूप इतना मनमोहक था कि उनकी चांदनी स्वर्ग को और भी सुंदर बना देती थी। उनके बाल चांदी की तरह चमकते थे, उनकी आंखें शीतलता से भरी थी और उनकी मुस्कान में एक जादुई आकर्षण था। जब तारा ने उन्हें देखा तो वो एक पल के लिए ठिठक गई। ये कौन है जिनकी चांदनी मेरे हृदय को शांत कर रही है? उसने सोचा। चंद्रदेव ने भी तारा को देखा और उनकी नजरें एक पल के लिए मिली। उस पल में कामदेव ने अवसर देख लिया। क्या आप उस क्षण की तीव्रता को महसूस कर सकते हैं जब दो नजरें मिलती हैं और समय ठहर जाता है? कामदेव, जो हमेशा सही समय की ताक में रहते हैं, ने अपना धनुष उठाया। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट ने वातावरण को प्रेममय बना दिया। उन्होंने पहले अपना नवमल्लिका बाण निकाला, जो मोह और भ्रम पैदा करता था, और उसे चंद्रदेव के हृदय में साधा। बाण सीधे उनके हृदय में लगा। चंद्रदेव का मन तारा की सुंदरता में डूब गया। ये तारा कौन है? उसकी आंखें मेरे हृदय को बेध रही हैं, उन्होंने सोचा। उनकी शीतलता अब एक जलन में बदल रही थी, एक ऐसी जलन जो प्रेम की आग से शुरू होती है। क्या आपने कभी ऐसी जलन महसूस की जो आपके हृदय को बेचैन कर दे? कामदेव ने रुका नहीं। उन्होंने अपना दूसरा बाण, अरविंद बाण, तारा की ओर चलाया। यह बाण उन्माद पैदा करता था। तारा, जो अभी तक अपने पति के प्रति निष्ठावान थी, अब चंद्रदेव की शीतलता की ओर खिंच गई। चंद्रदेव की शीतलता मेरे अकेलेपन को भर देती है, उसने सोचा। उसकी आंखों में एक नया भाव था, जैसे कोई लंबे समय बाद प्रेम की छुअन महसूस कर रहा हो। क्या आपने कभी ऐसी भावना अनुभव की जब कोई अनजान व्यक्ति आपके हृदय को छू ले? चंद्रदेव ने तारा के सामने अपने प्रेम का इजहार किया। तारा, तुम मेरे हृदय की शीतलता हो। मेरे साथ चंद्रलोक चलो, जहां मैं तुम्हें वो सुख और सम्मान दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। उनकी आवाज़ में एक मधुरता थी
जैसे चांदनी रात में कोई गीत गा रहा हो। तारा, जो कामदेव के बाण के प्रभाव में थी, ने एक पल सोचा, बृहस्पति मुझे समय नहीं देते, क्या मैं उनके साथ केवल एक उपेक्षित पत्नी बनकर रहूंगी? उसने हामी भर दी और चंद्रदेव के साथ चंद्रलोक चली गई। क्या ये अपहरण था या तारा की स्वेच्छा? कुछ ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रदेव ने तारा का अपहरण किया, लेकिन अन्य कहते हैं कि तारा स्वयं उनके साथ गई। सत्य ये था कि दोनों कामदेव की माया में बंधे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वो धर्म और नैतिकता की सीमाएं तोड़ दे? जब बृहस्पति को पता चला कि उनकी पत्नी चंद्रदेव के साथ चली गई है, उनका क्रोध आकाश छू गया। चंद्र, तुमने मेरी पत्नी को छीना, ये अधर्म है। उन्होंने हुंकार भरी। वे इंद्र के पास गए और बोले, देवराज, मेरी पत्नी को वापस लाओ। इंद्र ने चंद्रदेव को चेतावनी भेजी, तारा को लौटाओ, नहीं तो स्वर्ग में युद्ध होगा। लेकिन चंद्रदेव अडिग रहे। तारा स्वेच्छा से मेरे साथ है। उन्होंने कहा, क्या एक वृद्ध गुरु एक युवा स्त्री का हृदय जीत सकता है? अगर वो मेरे साथ सुखी है तो उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं। चंद्रदेव का यह जवाब बृहस्पति के लिए अपमान था। क्या आप को महसूस कर सकते हैं जब कोई आपका प्रिय छीन ले? इस विवाद ने स्वर्ग को दो खेमों में बांट दिया। एक ओर थे बृहस्पति, जिनके साथ इंद्र और सभी देवता थे। यक्षगण और धर्म के समर्थक भी उनके पक्ष में थे। दूसरी ओर थे चंद्रदेव, जिनके साथ शुक्राचार्य, असुरों के गुरु और सभी दानव खड़े थे। ये एक अजीब स्थिति थी। देवताओं के गुरु के साथ देवता और चंद्रदेव के साथ असुर। शुक्राचार्य को बृहस्पति से पुरानी ईर्ष्या थी और उन्होंने इसे अवसर माना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रेम त्रिकोण कैसे स्वर्ग को युद्ध के मैदान में बदल देता है? इस प्रेम त्रिकोण ने तारकामाय युद्ध को जन्म दिया, जो 5वां देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। युद्ध भयंकर था। आकाश में दिव्यास्त्र चमक रहे थे, जैसे तारे आपस में टकरा रहे हों। रुद्र ने देवताओं का नेतृत्व किया। उनके त्रिशूल से असुरों का खून बह रहा था। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दानव काल नेमी को मारा, जिसका रक्त आकाश में बिखर गया। इंद्र ने प्रहलाद के पुत्र विरोचन को हराया, जिसके गिरने से धरती कांप उठी। स्वर्ग में खून की नदियां बहने लगीं और अप्सराओं के गीत युद्ध की गर्जना में दब गए। क्या आप इस युद्ध की भयावहता को महसूस कर सकते हैं, जो केवल प्रेम के कारण शुरू हुआ? जब युद्ध अनियंत्रित हो गया और सृष्टि का संतुलन खतरे में पड़ गया, ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। वे स्वर्ग के युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। उनका स्वर्णिम कमल चमक रहा था। रुको, उनकी आवाज गूंजी, यह युद्ध व्यर्थ है। यह सब कामदेव की माया है। चंद्र, तारा को बृहस्पति के पास लौटाओ। चंद्रदेव ने ब्रह्मा का आदेश माना। तारा को बृहस्पति के पास वापस भेजा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब तारा लौटी तो पता चला कि वो गर्भवती थी। बच्चा जन्मा और वो इतना सुंदर था कि उसका तेज सितारों को भी मात देता था। लेकिन विवाद फिर शुरू हुआ। बृहस्पति ने कहा, यह मेरा पुत्र है। चंद्रदेव ने दावा किया, नहीं, ये मेरा बेटा है। दोनों में बहस छिड़ गई। अंत में तारा ने सत्य स्वीकार किया, ये चंद्र का पुत्र है। उसने कहा, बच्चे का नाम रखा गया बुध, जो बाद में बुध ग्रह का स्वामी बना। कामदेव की इस कथा में कई विजय थी। उन्होंने चंद्रदेव जैसे शीतल स्वभाव वाले देवता को वासना में डुबोया। उन्होंने तारा जैसी सती सावित्री को अपने पति से दूर कर दिया। उन्होंने स्वर्ग में युद्ध छेड़ दिया और सबसे आश्चर्यजनक, उन्होंने एक नए ग्रह बुध का जन्म कराया। ये कथा सिखाती है कि प्रेम एक दो-धारी तलवार है। ये सृजन कर सकता है जैसे बुध का जन्म, लेकिन ये विनाश भी ला सकता है जैसे तारकामय युद्ध। क्या आपने कभी सोचा कि प्रेम आपके जीवन में शांति लाता है या अराजकता? ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम को धर्म और नैतिकता के साथ जोड़ना जरूरी है। तीसरी कथा, यम की करुणा। यम मृत्यु के देवता, जिनका नाम सुनकर त्रिलोक कांप उठता था। वे धर्मराज थे जो निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सामने सम्राट और भिखारी एक समान थे। उनका निवास था यमलोक, जहां आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब देती थीं। यम का रूप भयानक था। उनके काले वस्त्र अंधेरे की तरह थे। उनकी आंखें कर्मों को भेदने वाली थीं
और उनके हाथ में काल दंड और पाश थे जो हर जीव को यमलोक ले जाता था। उनके साथ 2 काले कुत्ते शर्वरा और श्यामा हमेशा रहते थे जो मरने वालों को ढूंढते थे। यम अपने काले भैंसे पर सवार होकर तीनों लोकों में विचरण करते थे। क्या आप उस भय को महसूस कर सकते हैं जब मृत्यु का देवता आपके सामने आ खड़ा हो? लेकिन कामदेव ने दिखाया कि मृत्यु का ये देवता भी प्रेम की शक्ति के आगे असहाय हो सकता है। ये कहानी है मार्कंडे की, एक 16 वर्षीय बालक जो शिव का परम भक्त था। मार्कंडे का जन्म एक श्राप के साथ हुआ था। उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी, लेकिन मार्कंडे ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक छोटे से मंदिर में जहां शिवलिंग स्थापित था, मार्कंडे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि फूल उनके आसपास स्वयं खिल उठते थे और हवाएं उनके जाप के साथ गूंजती थीं। क्या आप ऐसी भक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो मृत्यु को भी चुनौती दे? जब मार्कंडे की 16वीं जयंती आई, उनकी आयु समाप्त हो गई। यम को आदेश मिला कि उन्हें यमलोक ले जाना है। यम अपने काले भैंसे पर सवार होकर उस मंदिर की ओर बढ़े। उनका पाश तैयार था और उनकी आंखें मार्कंडे को ढूंढ रही थीं। मंदिर के बाहर पहुंचकर यम ने देखा कि मार्कंडे शिवलिंग से लिपटकर जप कर रहा है। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो मृत्यु से बेखबर हो। ओम नमः शिवाय, उसकी आवाज मंदिर में गूंज रही थी। यम ने गहरी आवाज में कहा, मार्कंडे, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, मेरे साथ यमलोक चलो। मार्कंडे ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजर में भय नहीं बल्कि दृढ़ता थी। यमराज, उन्होंने कहा, मेरे प्रभु शिव मेरे रक्षक हैं, मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। यम ने पाश उठाया, लेकिन उसी क्षण कामदेव प्रकट हुए। वे अदृश्य थे, लेकिन उनका धनुष तैयार था। उन्होंने नीलोत्पल बाण चुना जो करुणा और स्तंभन लाता था। प्रत्यंचा खींची गई और बाण यम के हृदय में जा लगा। क्या हुआ? यम, जो कभी कर्तव्य से नहीं डगमगाए, अचानक संकोच करने लगे। उनके मन में विचार उठने लगे, ये बालक कितना निष्ठावान है। उसकी भक्ति देखकर मेरा हृदय पिघल रहा है। क्या इसे अभी ले जाना उचित है? क्या मैं इसे कुछ और समय दे सकता हूं? पहली बार मृत्यु का देवता अपने कर्तव्य में दुविधा में पड़ गया। क्या आप सोच सकते हैं कि मृत्यु जो कभी रुकती नहीं, एक पल के लिए ठहर जाए? मार्कंडे ने और तीव्र भक्ति से शिव का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी। यम ने सोचा, मुझे अपना कर्तव्य करना होगा। उन्होंने अपना पाश फेंका, लेकिन वो पाश गलती से शिवलिंग पर भी गिर गया। ये अपमान शिव सहन न कर सके। उसी क्षण मंदिर में एक भयंकर प्रकाश चमका। शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाएं आग की तरह लहरा रही थीं। उनकी तीसरी आंख में सृष्टि को भस्म करने की शक्ति थी। यम, उन्होंने गरज कर कहा, तुमने मेरे भक्त को छुआ? तुमने मेरे लिंग का अपमान किया? यम डर गए। महादेव, मैं तो केवल अपना कर्तव्य कर रहा था, उन्होंने कहा। लेकिन शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और यम को भस्म कर दिया। यमलोक में हाहाकार मच गया। यम के बिना सृष्टि में अराजकता फैल गई। लोग बीमार पड़ते, तड़पते, लेकिन मर नहीं पाते। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। क्या आप उस अराजकता की कल्पना कर सकते हैं जब मृत्यु स्वयं मर जाए? देवता शिव के पास दौड़े। इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा ने एक साथ प्रार्थना की, महादेव, यम को पुनर्जन्म दे। उनके बिना सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने यम को पुनर्जन्म दिया, लेकिन एक शर्त रखी, यम, तुम मेरे भक्तों को कभी नहीं छुओगे। तब से यम शिव भक्तों से दूर रहते हैं। मार्कंडे की भक्ति अमर हो गई और वह सृष्टि के लिए प्रेरणा बन गया। कामदेव की इस कथा में विजय थी। उन्होंने मृत्यु के देवता को करुणामय बना दिया। उन्होंने दिखाया कि उनकी शक्ति केवल प्रेम तक सीमित नहीं, वे दया, करुणा और स्नेह को भी जगा सकते हैं। यह कथा सिखाती है कि भक्ति और करुणा मृत्यु को भी हरा सकती हैं। क्या आपके हृदय में कभी किसी के लिए ऐसी करुणा जगी है जिसने आपका कर्तव्य बदल दिया? यह कथा हमें सिखाती है कि कठोर नियमों में भी मानवता का स्थान होता है। चौथी कथा, सूर्य का छाया प्रेम। सूर्यदेव, जिनका तेज सृष्टि को प्रकाशित करता था,
जिनकी किरणें जीवन को गति देती थीं और जिनकी शक्ति ज्ञान का प्रतीक थी। उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा की सुंदरता ऐसी थी कि अप्सराएं भी उसके सामने लज्जित हो जाएं। उसके बाल सूर्य की किरणों की तरह चमकते थे, उसकी आंखें सितारों की तरह थीं और उसकी मुस्कान में प्रेम की गर्मी थी। सूर्य और संज्ञा के 3 बच्चे हुए। मनु जो मनुष्य जाति के पूर्वज बने, यम जो मृत्यु के देवता बने और यमुना जो पवित्र नदी बनी। लेकिन सूर्य का तेज संज्ञा के लिए असहनीय था। उनकी गर्मी ने संज्ञा का रंग काला कर दिया और वह हर पल जलन महसूस करती थी। प्रभु, आपका तेज मेरे लिए असहनीय है, उसने एक दिन सूर्य से कहा। सूर्य ने जवाब दिया, संज्ञा, मैं सूर्य हूं, मेरा तेज मेरा स्वभाव है, मैं इसे बदल नहीं सकता। संज्ञा ने वर्षों तक ये पीड़ा सही, लेकिन एक दिन उसका धैर्य टूट गया। मैं और नहीं सह सकती, उसने सोचा। उसने अपनी माया शक्ति का उपयोग किया और एक प्रतिकृति बनाई जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। इस प्रतिकृति का नाम था छाया। छाया की सुंदरता संज्ञा से कम नहीं थी, लेकिन वो माया थी, न कि वास्तविक। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी जगह सूर्य के साथ रहो, मैं अपने पिता विश्वकर्मा के पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढूंगी। छाया ने एक शर्त रखी, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, नहीं तो मैं सच बता दूंगी। संज्ञा ने हामी भरी और घोड़ी बनकर उत्तर कुरु देश में तप करने चली गई। क्या आप उस दुख को महसूस कर सकते हैं जब कोई अपने प्रिय से दूर जाने को मजबूर हो? जब छाया ने संज्ञा का स्थान लिया, सूर्य को कोई संदेह नहीं हुआ। छाया बिल्कुल संज्ञा की तरह थी, उसी की मुस्कान, उसी की चाल, उसी की मधुरता। लेकिन कामदेव ने इस पल को चुना। उन्होंने अपना धनुष उठाया और 9 मल्लिका बाण निकाला, जो मोह और भ्रम पैदा करता था। बाण सूर्य के हृदय में लगा। सूर्य छाया को देखकर मोहित हो गए। संज्ञा, तुम आज और भी सुंदर लग रही हो, उन्होंने कहा। वे छाया को संज्ञा मानकर प्रेम करने लगे। छाया ने भी सूर्य के प्रेम को स्वीकार किया। उनके मिलन से 3 बच्चे जन्मे। सावर्णी मनु, जो अगले मनवंतर के मनु बने, शनि, जो न्याय और कर्म के देवता बने, और तप्ती, जो तापी नदी की देवी बनी। लेकिन छाया का व्यवहार संज्ञा से अलग था। वो अपने बच्चों सावर्णी, शनि और तप्ती को अधिक प्यार करती थी और संज्ञा के बच्चों मनु, यम और यमुना के साथ भेदभाव करती थी। यम, जो धर्म के प्रतीक थे, इस अन्याय को सह न सके। एक दिन क्रोध में यम ने छाया को लात मारने की धमकी दी। तुम हमारी माँ नहीं हो, उन्होंने कहा। छाया ने क्रोध में जवाब दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाए। ये श्राप यम के लिए असहनीय था। कोई माँ अपने बच्चे को श्राप देती है, उन्होंने सोचा। यम और मनु ने सूर्य से शिकायत की, पिताजी, हमारी माता हमसे प्रेम नहीं करती, वो हमें श्राप दे रही है। सूर्य को शक हुआ। संज्ञा ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने सोचा। उन्होंने अपनी योग शक्ति का उपयोग किया और सत्य जाना कि यह संज्ञा नहीं, छाया है। सूर्य का हृदय टूट गया। मैंने वर्षों तक एक माया को प्रेम किया, उन्होंने सोचा। कामदेव की शक्ति ने सूर्य को इतना अंधा कर दिया था कि वे सत्य असत्य की पहचान भूल गए। क्या आप उस भ्रम को महसूस कर सकते हैं जब आप किसी को सत्य समझते हैं लेकिन वो माया निकलता है? सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। मेरी पत्नी मुझसे दूर चली गई, उसने छाया बनाई, अब मैं क्या करूं? विश्वकर्मा ने कहा, सूर्य, तुम्हारा तेज संज्ञा के लिए असहनीय है, मैं इसे कम कर दूंगा। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज का 8वां हिस्सा निकाला। उस तेज से उन्होंने सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और अन्य दिव्यास्त्र बनाए। तेज कम होने पर सूर्य ने घोड़े का रूप लिया और उत्तर कुरु देश में संज्ञा से मिले। संज्ञा ने सूर्य को देखा और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। उनके मिलन से अश्विनी कुमार और रेवंत जन्मे। कामदेव की इस कथा में विजय थी। उन्होंने प्रकाश के देवता को अंधा कर दिया। उन्होंने सूर्य को वर्षों तक भ्रम में रखा। ये कथा सिखाती है कि सत्य की खोज ही भ्रम से मुक्ति देती है। क्या आपने कभी भ्रम को सत्य समझा? ये कथा हमें सिखाती है कि विवेक और योग ही हमें सत्य तक ले जा सकते हैं। निष्कर्ष, कामदेव का अमर संदेश। कामदेव की ये 4 कथाएं हमें सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा प्रेम के बारे में बताती हैं। ब्रह्मा का मोह हमें सिखाता है कि प्रेम को धर्म के साथ जोड़ना होगा। चंद्रदेव का युद्ध दिखाता है कि स्वार्थी प्रेम विनाश लाता है। यम की करुणा सिखाती है कि दया और भक्ति मृत्यु को हरा सकती हैं। सूर्य का भ्रम दिखाता है कि सत्य की खोज ही मुक्ति देती है।
कामदेव की शक्ति आज भी हमारे बीच है। सोशल मीडिया की लत, धन की दौड़, यश की चाह, ये सब उनके बाणों का प्रभाव है। लेकिन विवेक, भक्ति और करुणा हमें उनकी माया से बचा सकती हैं। कामदेव शत्रु नहीं, गुरु है। वे हमें हमारी कमजोरियों को दिखाते हैं ताकि हम उन्हें अपनी ताकत बनाएं। क्या आप कामदेव की शक्ति को सकारात्मक दिशा देंगे? ये कथा संग्रह हमें यही सिखाता है। प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीना ही सृष्टि का असली उद्देश्य है।